तो कहानी की शुरुआत एक बार से होती है जहाँ पर निक नाम का एक बंदा बैठकर शराब पी रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की आती है जिसका फिगर एकदम कमाल का था। निक उसको घूरने लगता है जिससे उस लड़की को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है और वो थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ गया था जो असल में एक बहुत बड़ा जुआरी था और अभी वो चाहता था कि वो लड़की उसके साथ अटलांटिक सिटी में एक बहुत ही बड़े गैम्बलिंग टेबल पर जाए जहाँ पर वो काफी सारे पैसे कमा सकते थे और अगर वो वहाँ पर जीत जाते तो उन्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो मजे से शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते थे। अब पहली बात तो ये थी कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड की ऑलरेडी 3 शादियां हो रखी होती हैं, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी और दूसरा वो उसको आगे के लिए गैम्बलिंग करने से मना करने लगती है, जिस वजह से उन दोनों में बहुत बुरी बहसबाजी हो जाती है और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी निक उठकर उस लड़की के पास जाता है और उसको छेड़ने लगता है, जो देखकर उसका बॉयफ्रेंड निक को ऐसा करने से मना करता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तब निक ने उस आदमी को मारा था और साथ ही उसके विग को उतारकर उसके गंजेपन का मजाक भी बनाया, पर क्योंकि वो आदमी बस अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए निक से लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसको संभालती है और वहाँ से बाहर ले जाती है। मगर निक अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो उस आदमी की कार के पास जाकर वापस से लगातार उसको छेड़ता रहता है, जिससे गुस्से में आकर वो आदमी निक को जाकर बुरी तरह से मारता है और बाद में निक से अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगने को कहता है। तब निक भी ऐसा ही करता है और लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला गया, जिससे सच में उस आदमी की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन ये सब असल में बस निक और उस आदमी का ही एक प्लान था। उस आदमी को अंदाजा था कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद उसको छोड़ सकती है, इसलिए उसने ये सब ड्रामा करने के लिए निक को हायर किया था। पर क्योंकि उसका ये प्लान वर्क कर गया होता है, साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे शादी करने के लिए मान गई थी, इसलिए वो निक को अगले दिन मिलकर काफी सारे पैसे देता है। मगर निक ने उसके साथ बस $500 में डील करी थी, इसलिए वो बस अपने हिस्से के $500 ही लेता है और वो आदमी वहाँ से चला गया। असल में निक एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है जो शॉर्ट टर्म के लिए गैम्बलर्स और अमीर लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है और क्योंकि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था और उसकी हर बार की स्ट्रेटेजीज कमाल की होती थी, इसलिए पूरे शहर में लगभग हर अमीर इंसान उसको अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता था। लेकिन निक किसी के लिए टिक कर काम नहीं करना चाहता। खैर अभी वो अपने ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात साइरस नाम के एक आदमी से होती है जो खुद भी एक गैम्बलर था और वो निक को हायर करने के लिए आया होता है, क्योंकि कुछ दिनों से जब भी वो गैम्बलिंग करने के लिए कसिनो में जाता था तब उसको ऐसा लगता था जैसे कि कोई उसको जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हो और क्योंकि उसके पास काफी सारा कैश भी होता है, इसलिए हो सकता था कि कभी कोई उसको लूटने के इरादे से उसके ऊपर हमला कर दे। लेकिन निक को हायर करने से पहले साइरस उससे उसकी एबिलिटीज के बारे में बताने को कहता है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को भी अपने बॉडीगार्ड के रूप में हायर नहीं करना चाहता था। तब जाकर निक उसको बताता है कि वो हर तरह की सिचुएशंस में फंसा है, जैसे उसके ऊपर काफी बार बड़े बड़े गैंगस्टर्स ने हमला करा, उसके घर में बॉम्ब्स फेंके गए, यहाँ तक कि काफी सारे लोगों ने उसके एक साथ मारने की भी कोशिश करी, पर उसके बाद भी वो जिंदा है और किसी भी सिचुएशन में उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। साथ ही उसके पास एक पायलट लाइसेंस भी था और टोक्यो से उसने मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल करी थी और बेशक से वो बस एक बॉडीगार्ड था, उसके बाद भी उसके पास येल यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक डिग्री थी। इवन उसका माइंड इतना ज्यादा तेज था कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के 5 पेजेस को 5 मिनट में याद करके 5 हफ्ते बाद भी सुना सकता था और उसको 4 लैंग्वेजेस भी आती थी। बस उसकी सबसे खराब आदत यही थी कि वो गालियां बहुत ज्यादा देता था। निक की इस तरह की बातें सुनकर साइरस को काफी ज्यादा हंसी आती है और वो निक से इम्प्रेस होकर उसको पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर लेता है। तब रात में निक को उसके साथ कसिनो में जाना था। खैर अभी के लिए निक वहाँ पर से उसी बार में चला जाता है जहाँ पर वो पिछली रात था। वहाँ की बारटेंडर उसकी काफी अच्छी दोस्त होती है जो उससे बात करते हुए उसको होली नाम की एक औरत के बारे में बताती है जिसने निक के लिए एक मैसेज छोड़ा था और क्योंकि वो निक से मिलना चाहती थी, इसलिए निक उसका मैसेज पाकर तुरंत ही उससे मिलने के लिए उसके घर में जाता है, क्योंकि वो भी उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और होली असल में प्रोस्टिट्यूशन का काम करा करती थी। और आज जब निक उसके घर में जाकर उसकी हालत देखता है तो वो एकदम से सदमे में आ गया था, क्योंकि होली के शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे और उसने अपने शरीर को ढक कर रखा था। पर तब होली से बात करने पर उसको पता चलता है कि असल में उसकी हालत पिछली रात एक होटल में 3 आदमियों ने करी थी, जिनमें से किसी को भी वो नहीं जानती, पर उसको बुरी तरह से असॉल्ट करने के बाद उन्होंने उसको एक हॉस्पिटल के सामने फेंक दिया था, जहाँ पर वो चलने की हालत में भी नहीं थी। मगर अपने आप को बचाने के लिए वो जैसे तैसे रेंगते हुए इमरजेंसी रूम के बाहर पहुँच गई,
जहाँ पर से जैसे ही एक डॉक्टर ने उसको देखा तब उसने तुरंत उसको अंदर ले जाकर उसका इलाज किया। और अभी होली निक को हायर करना चाहती थी ताकि निक उन तीनों के बारे में जल्द से जल्द पता करके ताकि होली उसकी मदद से उन तीनों से बदला ले पाए। इस पर निक उससे शुरू से सारी बातें बताने को कहता है। तब होली बताती है कि असल में उसकी पिछली रात गोल्डन नगेट होटल में क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट था, जहां से अपॉइंटमेंट खत्म होने के बाद जब वह लिफ्ट से नीचे आ रही थी तो उस समय लिफ्ट में 3 आदमी मौजूद थे, जिसमें से 2 की हाइट बड़ी थी और एक छोटा था। मगर वो छोटा वाला ही उन दोनों बड़े आदमियों को ऑर्डर दे रहा था जैसे कि वो दोनों उसके बॉडीगार्ड हों। फिर उसने होली को देखकर उसके साथ उसके रूम में चलने को कहा, लेकिन जब होली ने मना किया तो वो उसको जबरदस्ती अपने साथ अपने रूम में ले गए, जहां उसने अपने बॉडीगार्ड को बाहर जाने को कहा और होली को बहुत ज्यादा मारते हुए उसको फिजिकली हरास करने लगा। फिर उसके जाने के बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने भी होली को बहुत ज्यादा मारा और उसके साथ गलत किया, जिससे होली लगभग मरने की हालत में हो गई थी और जिसके बाद उन्होंने उसको हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया था। उस होटल का नाम सुनकर निक समझ जाता है कि उस होटल में काफी बड़े बड़े लोग आते हैं और जिसमें से काफी सारे गैम्बलर्स भी होते हैं, इसलिए वो होली का काम करने से मना कर देता है और उसको पुलिस के पास जाने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बाद में गैम्बलर्स उसको हायर नहीं करते और उसकी इमेज भी उसके क्लाइंट्स के सामने खराब हो जाती। तब होली उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। पर असल में निक को भी होली की काफी ज्यादा टेंशन थी, इसलिए वो उसको बिना बताए गोल्डन नगेट होटल में जाकर वहाँ की एक वर्कर से मिलता है जो उसको काफी अच्छे से जानती थी। उससे मिलकर वो उसके साथ एक कैफे में चला गया था, जहाँ खाते हुए वो निक को बताती है कि जिस आदमी के बारे में निक जानना चाहता है वो असल में डैनी है, जो एक बहुत ही बड़ी इटालियन गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो औरत निक को उससे ना उलझने की सलाह देती है, क्योंकि डैनी के बॉडीगार्ड सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे और किसी को भी बड़े आराम से जान से मारने का दम रखते थे। ये सब जानने के बाद निक होली को कॉल करके इस बारे में बता देता है और उससे डैनी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने को कहता है, क्योंकि वो इस मैटर में नहीं पड़ना चाहता था। तब होली उसको उसकी मदद करने को कहती है और साथ ही एक बात और भी रिवील करती है कि असल में जब डैनी ने उसके साथ गलत कर दिया था उसके बाद भी उसने होली को टॉर्चर करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट में अपनी पिस्टल डाली थी और होली से जबरदस्ती बोलने को कहा था कि होली इससे प्यार करती है। उस समय पर अगर उसको होली की बातें झूठी लगती तो वो ट्रिगर दबाकर उसको खत्म कर देता। होली को तब ऐसा करना पड़ा था जो सच में उसके लिए सबसे ज्यादा बुरा था और किसी भी हाल में वो डैनी से इस बात का बदला लेना चाहती थी। लेकिन अभी निक किसी भी फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो इस काम के लिए मना कर देता है और वहाँ से रात में कसिनो के सामने जाकर साइरस के आने का वेट करने लगता है। फिर साइरस के वहाँ पर आने पर सबसे पहले तो वो बाहर जाकर इधर उधर घूमते हैं और बाद में कसिनो की तरफ जाने लगते हैं। निक के साथ रहकर साइरस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, साथ ही उसको ये लग रहा होता है कि निक कोई सीक्रेट एजेंट है, इसलिए वो उससे पूछता भी है कि निक कौन सी एजेंसी के लिए काम करता है। लेकिन इस पर निक उसको शांत रहने को कहता है और उसके साथ सीधा कसिनो में चला जाता है, जहाँ पर साइरस तो मजे से गैम्बलिंग करने में लग गया था और निक अभी दारू पीते हुए बस होली की सिचुएशन के बारे में ही सोचे जा रहा था। अब कहीं न कहीं उसको अंदाजा होता है कि सच में होली काफी ज्यादा परेशान है और अगर वो पुलिस के पास जाती भी है तब भी वो मुसीबत में फंस सकती है। इसलिए सबसे पहले तो वो आसपास की सिचुएशन को एनालाइज करता है और जब उसको साइरस के लिए कोई भी खतरा दिखाई नहीं देता तब वो साइरस को वहाँ पर एंजॉय करने को कहते हुए खुद होली के घर में चला जाता है, जहाँ वो होली की मदद करने के लिए तैयार था, जिसके बारे में बताकर वो खुद डैनी के घर में जाता है और वहाँ पर उसके गार्ड्स के सामने शुरू में ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियां सप्लाई करता हो। ये जानकर डैनी के गार्ड्स उसको डैनी के पास लेकर चले जाते हैं, जहां निक ऐसा दिखा रहा था जैसे वो लास वेगास के सबसे बड़े कसिनो के मालिक बॉस बेबी के लिए काम करता है और डैनी को भी इस बात पर भरोसा हो गया था। तब वो निक से उसके पास मौजूद लड़कियों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर पहले तो निक उसको होली के बारे में बताता है, जिससे डैनी को समझ आ गया था कि निक वहाँ पर होली का बदला लेने के लिए आया है। इसलिए सबसे पहले तो वो निक को $50,000 देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग किसी कॉल गर्ल की इज्जत नहीं करा करते थे। मगर जब निक इस पर नहीं मानता तो डैनी अपनी गन निकालकर निक को डराने की कोशिश करता है, पर निक ने अब तुरंत ही डैनी के दोनों गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया था, जिनको बहुत आराम से वो बहुत बुरी तरह से मारता है। और बाद में जब डैनी उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है तो निक उसी बुलेट से बचते हुए एक मेटल कार्ड को उसकी तरफ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद जब डैनी और उसके साथियों की आंख खुलती है तब तक निक ने उन तीनों को चेयर से बांध दिया था और वहाँ पर होली भी आ गई थी, जो अब डैनी को टॉर्चर करके उससे अपना बदला लेने वाली
वाली थी। तब डैनी डरते हुए उसको भी $50,000 देने की कोशिश करता है, जो होली लेकर तुरंत ही निक को दे देती है। जिसके बाद वो अपने बैग से एक बड़ी सी सीजर को निकालकर डैनी के टेस्टिस पर रखती है और डैनी से उसकी तारीफ करने को कहती है। और अब अगर होली को उसकी बातें झूठी लगती तो वो उसके टेस्टिस के साथ साथ उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देती। शुरू में तो डैनी को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो होली को और ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। मगर होली तब सीजर की पकड़ को मजबूत करती है, जिससे डैनी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना चालू हो गया था, जिससे डैनी की तो अब बुरी तरह से फट चुकी थी। इसलिए वो रोते हुए होली की तारीफ करने लगता है और डैनी के इस बिहेवियर को देखकर उसके गार्ड्स पूरी तरह से शॉक थे। तब होली डैनी को छोड़ देती है और निक के साथ नीचे चली जाती है, जहाँ पर निक उसको सारे पैसे वापस करने लग गया था। मगर होली जानती थी कि अभी डैनी शांत नहीं बैठेगा और जल्दी ही वो निक के पीछे आने की कोशिश करेगा, इसलिए वो उसको पैसे अपने पास रखने को बोलती है। मगर जब निक नहीं मानता तब वो पैसों को आधा आधा करने को कहती है, जिस पर निक मान गया था और उन पैसों को ले जाकर निक अपने घर में कुछ सोचने लगता है। और तब वो उन पैसों को गैम्बलिंग में लगाने का डिसाइड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस सिटी को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था और अपनी लाइफ को बिना किसी क्राइम के बिताना चाहता था। पर इसके लिए कम से कम उसको $5 लाख चाहिए थे और बस गैम्बलिंग ही ऐसी चीज थी जिसकी मदद से वो जल्द से जल्द इतने पैसे बना सकता था। तब वो सीधा उसी कसिनो में जाता है जहाँ पर वो रेगुलरली जाया करता था। वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो वो सिर्फ $10 की बेट लगाता है, जिसमें वो तुरंत ही जीत गया था। ये देखकर वो फिर $1,000 की बेट लगाता है और वो उस बेट को भी जीत जाता है। और आज सच में उसका लक काम कर रहा था और वो अपनी हर बाजी को जीत रहा था। उसका माइंड भी सच में काफी ज्यादा शार्प होता है। असल में पहले उसको भी गैम्बलिंग का काफी ज्यादा एडिक्शन था, लेकिन एक दिन वो गैम्बलिंग में सब कुछ हार गया और तब से उसने गैम्बलिंग करना छोड़ दिया था। मगर आज उसको लगता है कि उसका लक वापस आ गया है, इसलिए वो लगातार पैसे लगाता है और जीतता जाता है। उसके इतने सारे पैसे जीतने की वजह से कसिनो का स्टाफ तक पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स जब निक को इस तरह से खेलता देखते हैं तब वो उसकी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसके पास खड़े होकर बस उसको देखने लगते हैं। उनमें ही साइरस भी शामिल था, जो खुद भी निक की स्किल्स को देखकर और ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब एक समय ऐसा आता है जब निक ने अपने सारे पैसे एक बार में ही लगा दिए थे और जब पत्ते पलटते हैं तो निक की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो ये बाजी भी जीत गया था और उसके पास अब $2.5 लाख हो गए थे। तब सब उसके लिए तालियां बजाकर उसको चीयर करने लगते हैं। लेकिन अब निक नहीं खेलता और साइरस के साथ जाकर बैठ जाता है, जहां वो उससे बात करते हुए सबसे पहले तो उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो उसको छोड़कर चला गया था। साइरस ने भी उसको माफ कर दिया था और तब निक ये भी रिवील करता है कि असल में वो अब ये सारे पैसे लेकर मेडिटेरेनियन में चला जाएगा, जहां पर जाना उसका शुरू से ही ड्रीम था। पर वो अपने चिप्स को ले जाकर उन्हें कैश में कन्वर्ट करने ही वाला था कि तभी उसको रियलाइज होता है कि अभी उसके पास $5 लाख पूरे नहीं हुए हैं और अगर वो एक बाजी और खेलेगा तो शायद एक बार में $5 लाख जीत जाएगा। शुरू में तो वह ऐसा ना करने की सोचता है, पर कहीं ना कहीं अब उसके मन में लालच आ गया था और उसे ये भी लग रहा था कि आज उसका लक उसके साथ है, इसलिए वो तुरंत ही वापस से टेबल पर चला जाता है और वापस से खेलना चालू कर देता है। इस बार भी वो जीत जाता है और उसके पास अब $5 लाख पूरे हो गए थे। मगर अब उसके मन में और ज्यादा लालच आ गया। वो तब कुछ और मैचेस जीतता है और वो हर बार एकदम सही कार्ड गैस कर रहा था। कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि उसकी गैम्बलिंग बस अब पैशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उसमें मास्टरी हासिल कर ली है। लेकिन अगली बार जब वो अपने पूरे के पूरे पैसे एक साथ लगाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसकी किस्मत ने अब उसका साथ नहीं दिया था और अब तक के जीते और अपने पास मौजूद सारे पैसे हार गया था। तब आसपास खड़े लोग उसको अप्रिशिएट करते हुए उसको शांत रहने को कहते हैं, मगर गुस्से में निक जाकर बहुत सारी दारू पीने लगता है, क्योंकि अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस बार भी अपनी गैम्बलिंग की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने गुस्से में इतना ज्यादा दारू पी ली थी कि जल्द ही वो बेहोश हो गया, जो देखकर साइरस उसको उठाकर अपने साथ अपने रूम में लेकर चला जाता है, जहां वो निक को शांत करवाकर अपने बारे में बताता है कि असल में उसकी एक बहुत बड़ी IT कंपनी थी और वो एक बिलियनियर था। बस बचपन से वो काफी ज्यादा वीक था और कभी भी उसने अपने सपनों को पूरा करने के बारे में नहीं सोचा। स्कूल टाइम में बच्चे उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे, जिसकी वजह से उसने किसी से भी बात करना तक छोड़ दिया था। मगर अभी कुछ समय पहले उसको निक के बारे में पता चला, जिसकी इमेज लोगों के सामने ऐसी थी कि वो बस अपने पैशन के हिसाब से काम करता है और कोई उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता। ये जानकर ही साइरस कहीं न कहीं निक को अपना आइडियल मानने लग गया था और झूठ बोलकर उसने निक को अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि उसको बस निक से लाइफ को जीने का तरीका सीखना था। निक तो ये जानकर काफी ज्यादा शौक होता है
और तब साइरस निक को ऑफर करता है कि वो निक को पैसे दिया करेगा जिससे निक चाहे तो कितनी ही गैम्बलिंग कर सकता है, लेकिन वो बस निक के आसपास रहना चाहता है ताकि वो उससे लाइफ को जीने का तरीका सीखे। लेकिन निक किसी के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो साइरस के इस ऑफर को ठुकरा कर वापस से बार में चला जाता है और काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। मगर तभी वहाँ पर डैनी के दो आदमी आते हैं जो उसको अपने साथ डैनी के पास लेकर जाना चाहते थे। इस पर पहले तो निक ने साफ मना कर दिया था, लेकिन जब वो लोग उसके पैसे हार जाने की वजह से उसका मजाक बनाते हैं तो निक उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। और बाद में वहाँ पर जितने भी लोग निक को रोकने की कोशिश करते हैं, निक उन्हें भी मारने लगता है। उसने डैनी के काफी सारे लोगों को मारा था क्योंकि बस दो ही चीज थी जो उसको अच्छे से आती थी, पहला गैम्बलिंग और दूसरा लड़ाई। लेकिन तभी वहाँ पर खुद बॉस बेबी आ जाता है, जिसको देखकर निक रुक गया था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और क्योंकि पहले निक ने डैनी के सामने बॉस बेबी का नाम लिया था, इसलिए डैनी बॉस बेबी के पास गया था और उससे झूठ कहा था कि निक ने उसके दोनों बॉडीगार्ड्स को शूट करके जान से मारा है और गैम्बलिंग करने के लिए उसके घर से पैसे चुराए हैं। ये जानकर बॉस बेबी को अच्छा नहीं लगा और वो चाहता था कि वो निक के सामने ही डैनी से इस बारे में बात करे और उन दोनों की सुलह करवाए। मगर जैसे ही निक डैनी के सामने जाता है तो बॉस बेबी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो डैनी की बातों पर अब भरोसा कर ही नहीं रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि निक असल में अपने उसूलों को काफी पक्का इंसान है और वो उसके घर में आकर तो कभी भी इस तरह से चोरी नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि निक लड़ाई में इतना ज्यादा माहिर था कि उसको किसी को भी जान से मारने के लिए गन्स की नीड नहीं थी और कभी भी वो खुद गन्स का इस्तेमाल करता भी नहीं था। इसलिए बॉस बेबी अब निक से सारी सच्चाई पूछता है। तब निक भी उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिससे निक को ये बात भी समझ आ जाती है कि असल में डैनी ने अपने बॉडीगार्ड्स को भी बस इसी वजह से मारा होगा क्योंकि उन्होंने उसको एक लड़की के सामने पागलों की तरह रोते हुए और अपनी जान की भीख मांगते हुए देख लिया होगा। इसलिए वो डैनी को ही काफी ज्यादा सुनाता है और डैनी से उसकी पैंट उतारने को भी कहता है क्योंकि वो भी उसके कट मार्क्स को देखना चाहता था, जिससे डैनी की एक बार वापस से बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती होती है और वो शर्मसार होकर निक को धमकाते हुए निकल जाता है। लेकिन बॉस भी जानता था कि उसके होते डैनी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो निक को कुछ भी कर सके और निक खुद भी इतना कैपेबल है कि वो बड़े आराम से डैनी के किसी भी आदमी से लड़ लेगा। इसलिए अभी वो निक को भी वहाँ से जाने देता है। तब निक वहाँ से वापस से बार में चला गया था जहाँ साइरस उसके पास आकर बैठता है और क्योंकि अब वो अपने शहर में वापस जा रहा होता है, इसी वजह से वो लास्ट टाइम निक से मिलने आया था और कहीं ना कहीं निक की हरकतों की वजह से उसको सच में काफी कुछ सीखने को मिला होता है। इसलिए वो निक को $5 लाख का चेक और मेडिटेरेनियन की एक टिकट देता है क्योंकि वो चाहता था कि निक भी अपने ड्रीम्स को पूरा करे। शुरू में निक ने उस टिकट को लेने से मना कर दिया था, पर तभी वहाँ पर 4 हट्टे कट्टे लोग आ जाते हैं जो असल में डैनी के लोग थे और जल्दी ही वहाँ पर डैनी भी आ गया था जो निक को जान से मारना चाहता था। तब निक की जान बचाने के लिए अचानक से साइरस टेबल पर चढ़कर चिल्लाने लगता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ हो गया और निक को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। तब डैनी और बाकी सब भी उसको मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन उनके बाहर आते ही बहुत बुरी तरह से निक उन पर टूट पड़ता है और उनसे काफी देर तक लड़ाई करता रहता है। उसने कुछ ही देर में डैनी के सभी लोगों को मारकर जमीन पर बिछा दिया था और बाद में उसकी लड़ाई डैनी से होने लगी थी। ये लड़ाई भी ज्यादा देर नहीं चलती और निक डैनी की ठुड्डी में एक नाइफ घुसाकर उसको भी जान से मार देता है, जिसके बाद निक वहां से जाने लग गया था। लेकिन तब साइरस वापस से उसके पास आकर उसको वो टिकट और चेक देता है और इस बार निक भी उसको लेकर वहां से निकल जाता है। इसका मतलब कि अब वो अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से छोड़ चुका था और अब वो नॉर्मल इंसान बनकर शरीफों की तरह अपनी लाइफ को बिताएगा। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।